हेलो फ्रेंड, हमें सी शार्प में ऑलमोस्ट एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डेटा टाइप इन सी शार्प। तो डेटा टाइप और हमने जो रोड मैप बनाया है उसमें भी फर्स्ट टॉपिक हमारा डेटा टाइप ही है कि हम चेक करते हैं कि सी शार्प में कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। सी शार्प कंटेन द थ्री मेन डेटा टाइप। फर्स्ट होता है हमारा वैल्यू डेटा टाइप, देन अनदर होता है रेफरेंस डेटा टाइप एंड एक थर्ड होता है हमारा पॉइंटर डेटा टाइप। तो वैल्यू डेटा टाइप को अंडरस्टैंड करते हैं कि वैल्यू डेटा टाइप क्या है। वैल्यू डेटा टाइप में हमारे पास आता है इंटीजर, फ्लोट, डबल, डेसिमल, कैरेक्टर, बुलियन, लॉन्ग, शॉर्ट। ये सारे आ गए हमारे वैल्यू डेटा टाइप में। तो कंसिडर करते हैं हम कि जैसे भी अगर मैं एक ओके कर दूँ तो ये जो हुए हमारे सारे हुए वैल्यू डेटा टाइप। इंटीजर, फ्लोट, डबल, डेसिमल, कैरेक्टर, ये हुए हमारे वैल्यू डेटा टाइप। और अनदर उसमें भी स्ट्रक्चर, इनम, ये यूज़र डिफाइंड में आते हैं बट वैल्यू डेटा टाइप ये होते हैं कि हम हमारे हिसाब से जैसे बना सकता हूँ। जैसे कि मैंने बनाया एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें मुझे 2 पॉइंट चाहिए थे। पॉइंट स्ट्रक्ट पॉइंट इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, तो ये भी मेरा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है बट ये भी आता है मेरा वैल्यू डेटा टाइप में। अभी जैसे मैं इंटीजर एज एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ 32। तो ये जब मैं डिक्लेयर करता हूँ तो जो भी वैल्यू डेटा टाइप होते हैं वो स्टोर होते हैं मेरे स्टैक मेमोरी में। यहाँ पे वैल्यू डेटा टाइप यूज़ करता है हमारी स्टैक मेमोरी। तो हम चेक करते हैं, देखिए की पॉइंट में लिखा है मैंने वैल्यू डेटा टाइप स्टोर इन द स्टैक मेमोरी। अगेन मोस्ट ऑफ थिंग्स है कि ये 32 स्टोर हो जाएगा एज में और एज स्टोर हो जाएगा किसी मेमोरी लोकेशन पे नहीं। सुनिए, वैल्यू डेटा टाइप डज नॉट स्टोर द वेरिएबल। ये वेरिएबल नहीं स्टोर करेगा, ये क्या स्टोर करेगा, एक्चुअल वैल्यू। किसी मेमोरी लोकेशन पे ये वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे कि चेक करते हैं, देखिए जैसे ही मैंने इंटीजर एज इक्वल टू 32 डिक्लेयर किया तो ये मेरे रैम में कि जिस पे किसी एड्रेस पे ये एज वेरिएबल नहीं स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगी एक्चुअल वैल्यू। अगेन एक पॉइंट चेक करते हैं इनमें। अगर मैं एज एज इक्वल टू जस्ट 35 कर देता हूँ तो अभी क्या होगा कि जो भी मेरा वैल्यू डेटा टाइप है इट स्टोर द लेटेस्ट वैल्यू। ये लेटेस्ट वैल्यू स्टोर करेगा। देखिए एज तो स्टोर नहीं हुआ है, किसी एड्रेस पे एक्चुअल वैल्यू स्टोर हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो एड्रेस पे एज, वो एड्रेस पे अभी क्या आ जाएगा, मेरा 50 स्टोर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट की कॉन्सेप्ट है स्टैक। जो लास्ट आएगा वो एंटर हो जाएगा और फर्स्ट हमारा आउट हो जाएगा। तो चेक करते हैं जो भी मैंने की पॉइंट लिखे थे। वैल्यू डेटा टाइप स्टोर इन अ स्टैक मेमोरी, स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। वैल्यू डेटा टाइप डज नॉट स्टोर द वेरिएबल, इट स्टोर द एक्चुअल वैल्यू। वैल्यू टाइप ऑलवेज स्टोर द लेटेस्ट असाइन वैल्यू। तो ये वाले हमारी कॉन्सेप्ट है। अनदर हमारे पास डेटा टाइप है रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप में हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, क्लास, इंटरफेस, डेलीगेट, एरे। ये सारी चीज़ें आते हैं हमारी रेफरेंस डेटा टाइप में। अभी रेफरेंस डेटा टाइप जैसे भी मैं यहाँ पे रेफरेंस डेटा टाइप में सिंपल एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, नेम इक्वल टू जस्ट मंगेश पाटिल। ठीक। तो अभी ये जो भी डेटा है ये स्टोर होगा, जैसे कि वैल्यू डेटा स्टोर होता है स्टैक में, तो रेफरेंस डेटा टाइप स्टोर होगा हमारा हिप में। सो रेफरेंस डेटा टाइप ऑलवेज स्टोर इन द हिप मेमोरी। अनदर एक मेजर पॉइंट है इसमें कि ये क्या करेगा, ये वैल्यू, ये वेरिएबल जो भी करेगा, देखते हैं ये पॉइंट हम। रेफरेंस टाइप कंटेन द पॉइंटर टू अनदर मेमोरी लोकेशन। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे कि जैसे ही मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसमें क्या हुआ है कि ये जो एड्रेस है ये वेरिएबल में स्टोर हुआ है। ये जो एड्रेस है ये वेरिएबल में स्टोर हुआ है और ये एड्रेस पे किसी और एड्रेस का पॉइंट है जिसमें मेरी वैल्यू स्टोर है। तो ये ऐसा काम करता है हमारा रेफरेंस वेरिएबल। तो चेक करते हैं, रेफरेंस टाइप कंटेन अ पॉइंटर टू अनदर मेमोरी लोकेशन। तो ये हुआ हमारा रेफरेंस डेटा टाइप। अनदर हमारे पास डेटा टाइप है पॉइंटर डेटा टाइप। पॉइंटर डेटा टाइप में क्या होता है कि किसी द पॉइंटर डेटा टाइप विल कंटेन अ मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। में किसी वेरिएबल का
एड्रेस जो है मेरी मेमोरी में स्टोर कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। जैसे कि देखिए, एक इंटीजर नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, स्टार पॉइंटर है मेरा, मैंने पीटीआर, और ये नंबर का जो भी एड्रेस होगा ये पीटीआर में स्टोर कर दिया, ये पॉइंटर में स्टोर कर दिया है। और इसमें 2 पॉइंट मेजर है। पॉइंट पॉइंटर डेटा टाइप, सॉरी, पॉइंटर पॉइंटर जो भी डेटा टाइप होता है वो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रक्चर, मतलब वैल्यू डेटा टाइप को ज़्यादातर सपोर्ट करता है, और डायरेक्टली रेफरेंस डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता है, डायरेक्टली नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है, इतना माइंड में रखिए। डू नॉट वर्क विद द रेफरेंस टाइप, ये मैंने लिखा है कि ये डायरेक्टली रेफरेंस टाइप के साथ काम नहीं कर सकता है, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा डेटा टाइप की कॉन्सेप्ट। इसको आगे जैसे हम प्रैक्टिकल जाएंगे तो अब ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इतना कंसिडर कीजिए कि सी शार्प में 3 डेटा टाइप है हमारे पास। इसके रिगार्डिंग हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू डेटा टाइप एंड रेफरेंस डेटा टाइप। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक पीडीएफ नोट है, वो बना के रखिए, मैं लिंक उसकी कमेंट में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। हैंड राइटिंग पीडीएफ है,